हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। जब आप मॉड्यूलस को पढ़ चुके हैं और आर्गुमेंट को, तो उसी की बेसिस पे आगे को कुछ थ्योरम बनती है। द फर्स्ट वन इज द मॉड्यूलस, जस्ट अ मिनट। द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूली। मॉड्यूली से मत डरिए, मॉड्यूलस नहीं कहा जाता है, उसका जो प्लूरल है वो मॉड्यूली है। तो z1 प्लस z2 का जो मॉड होगा वो छोटा होगा z1 प्लस मॉड z1 प्लस मॉड z2 से। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे होने लगा, कहना हाँ होता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए आपके पास है 2 - 1 अगर है तो मॉड लगाने पर तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी ये 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर अलग अलग ले हम मॉड 2 प्लस मॉड -1 तो ये हो जाएगा मॉड 2 प्लस मॉड 1 कितने के बराबर 3। तो क्योंकि मॉड लगाने पर z2 जो कि -1 मैंने ले लिया था तो वो तो +1 हो जाएगा, तो इसलिए मॉड 2 - 1 लेस देन इक्वल टू मॉड 2 प्लस मॉड -1 से है। तो आपका ये इक्वल कहाँ लगेगा, दोनों आप गिनतियां पॉजिटिव ले लीजिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल, हाँ आप प्लस ले लीजिए, जैसे आपने मैंने 2 - 1 लिया था, आप 2 + 1 वो 3 आ जाएगा। अब ये बराबर होगा मॉड 2 प्लस मॉड 1, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो अगर वह माइनस होगा तो ये लेस का निशान आ जाता है। अब हम इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। तो लेट अस टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सच दैट z1 बराबर, सीधे हमने पोलर फॉर्म में लिखा, z2 को भी लिखा। मॉड z1 क्या होता है, क्या ये r1 होता है। कल की पढ़ाई अगर आपने पिछले 2 वीडियोस पढ़े हैं, पिछला वाला जो पढ़ा है उसमें था मॉड z2 कितने के बराबर है, क्या ये r2 के बराबर, क्या ये r1 इतने के बराबर होता है। फिर आप इनको ऐड कर दीजिए, मॉड z1 प्लस z2, तो ये कहिए मैंने यहाँ पे लिखा r1 प्लस e की पावर i थीटा 1 प्लस r2। कोई क्या यहाँ पे r1 ही डिफाइन किया, थीटा 1 नहीं किया, कहना थीटा 1 ठीक है। मैं अगर लिख देता कि एम्पलीट्यूड जो उसका z का होगा वो थीटा 1 के बराबर है, कि उसका यूज नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा। सीधे मैंने यहाँ पे सिर्फ उसके मॉड्यूलस की वैल्यू लिखी, आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं लिखी। तो z1 प्लस z2 पहले मैंने यहाँ पे जोड़ा, कोई क्यों जोड़ने का ना, ये इसकी जरूरत है यहाँ पे। तो इन दोनों को लिखे और लिखने के बाद e की पावर i थीटा 1 को खोल दिया, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, और आपने दूसरे वाले को भी खोल दिया, cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। उसके बाद आपने z1 प्लस z2 तो लिखा हुआ ही है, इसके बाद यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया, रियल टर्म अलग कर दिया और i वाले के साथ अलग कर दिया। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं करी। बस अगले स्टेप में हम इस पे मॉड लगा देंगे। मॉड लगाते ही सामने अंडर रूट बनेगा, इस पूरे रियल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इमेजिनरी टर्म का, i का नहीं होगा, याद रखिएगा। तो जैसे मॉड लगाया तो हमने पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे वाले, अब इसके स्क्वायर खोल दीजिए, पहले फर्स्ट लाइन में पहला स्क्वायर, दूसरी में दूसरा स्क्वायर, फिर r1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, r2 स्क्वायर कॉमन ले लिया और 2r1 r2 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ तक तो सब काम बिल्कुल आसान था, ये कॉमन कॉमन लेने का। और ये तो 1 1 हो गए, और ये जो बचा ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बचा। ये क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin b। बस मेन लाइन ये है जो दूसरे कलर में यहाँ पे लिखी हुई है। आखिर ये लेस का निशान क्यों आया, देखो जी पहले ही हमारे दिमाग में है कि हमें लेस लाना है। कोई कहे यार क्यों लाना है, कहिए क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में लेस का निशान मौजूद है, तो लेस तो लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप कहिए कि मुझे लेस तो लाना है, अब लाऊं कैसे। कहिए cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में होती है, तो आप आसानी से कहिए ना कि cos की वैल्यू हो या sin की हो या कुछ भी एंगल यहाँ पे होता, वो क्या होता है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। cos की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटी हो। अब इन दो एक्सप्रेशन में नीचे आते आते मैंने cos हटा दिया। cos अगर हटा दिया तो अब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हुई या नीचे वाली वैल्यू बड़ी हुई, आपने नीचे वैल्यू cos की जगह पे 1 लिख दिया, तो cos की अधिकतम वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, वो हो गया 1। तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो गई किसके मुकाबले में, ऊपर वाले। ये ऊपर की वैल्यू नीचे वाले के मुकाबले में कम है, क्योंकि वहां तो cos लगा है और यहाँ पे उसकी जगह पे 1 लगा दिया। तो cos की वैल्यू 1 तो सिर्फ एक ही जगह पे होती है, बाकी हमेशा 1 से छोटी होती है, इसलिए ये लेस का निशान आएगा। बार बार सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है यहाँ पे, तभी आपको पता चले। और बस उसके बाद ये फिर से इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल, ऊपर से नीचे आते में तो ये लेस हुआ, लेकिन ये बात ये यहां से यहां तक आते में फिर से इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये r1 प्लस r2 का स्क्वायर हो गया और ये इसके इक्वल है, ये r1 प्लस r2 बन गया। अब ये इक्वल टू इक्वालिटी की देखिए कुछ कहानी ऐसे चलती है। अगर आपके पास कहीं लिख देते हैं आप 10 इज लेस देन 20 और आप 20 को लिख दें 15 प्लस 5, तो यहाँ क्या निशान लगाएंगे, ये मैं यहाँ इक्वल लगाऊं।
कि 10 20 से छोटा है, जो 20 15 प्लस 5 के बराबर है। और कैसे लिखेंगे फिर, दैट इज 10 लेस देन 15 प्लस 5। ये लॉजिक है, इसको सोचिए, बस ये लिखने का तरीका होता है। हाँ 10 20 से छोटा है, लेकिन ये आपस में दोनों इक्वल है। 20 इज इक्वल टू इतना, जब इसके साथ लिखूंगा 10 के तो लेस लगाऊंगा। अब ऐसे यहाँ पे, यहां से यहां तक आते आते ये लेस देन इक्वल टू तो हुआ। अब ये क्या बन गया, क्या ये अब ये जब इसके नीचे आया तो ये आपस में दोनों इक्वल है, ये इसके बराबर है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में चल रहा है, जब मैं उसके साथ लिखूंगा R1 प्लस R2 को, तो लेस के साथ लिखूंगा, क्योंकि ये इससे छोटा हो चुका है। ये तो मैंने 20 को, जैसे मैं 15 प्लस 5 लिखा, मैं 25 माइनस 5 लिख लेता, 10 की वैल्यू लेस देन होती 25 माइनस 5 से। तो अब ये लेफ्ट में जो मॉड Z1 प्लस Z2 चल रहा है, फिलहाल पहले हमने एक लाइन और लिख ली कि ये जो आया था R1 प्लस R2, हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे वही शुरू में मॉड Z1 ही R1 था और मॉड Z2 ही R2 था, तो बस इस R1 R2 की जगह पे Z1 प्लस Z2 लिखा। लेकिन लेफ्ट में क्या चल रहा था, मॉड Z1 प्लस Z2, उससे ये चीज छोटी ही आएगी, क्योंकि बीच में जो निशान है वो लेस का लग चुका है, ये निशान लेस का। अब चाहे ये आपस में एक दूसरे के तो सब इक्वल हैं और यही बराबर था मॉड Z1 प्लस Z2 के, लेकिन लेफ्ट साइड किसके इक्वल चल रही है, इसके। तो मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये हमने यहाँ लिख दिया था शुरू में भी कि ये इतना होता है यहाँ पे। ये एक तरीके से और भी होता है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स से हटके सिंपल मैथ की बात करूं तो मॉड लगाऊं दोनों तरफ, तो मॉड ऑफ e की पावर i थीटा 1 के बराबर होता है। ये तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है, वैसे इसकी यहाँ ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह है कि मॉड e की पावर i थीटा 1 अलग को लिख के देता हूँ, कितने के बराबर खुलेगा, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1। पॉजिटिव अंडर रूट ले लीजिए, 1 आएगा। मॉडुलस वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे भी नहीं तो आप कहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो पोलर फॉर्म में है R1 e की पावर i थीटा 1, इसका जो आपका मॉडुलस होगा R, वो किसके बराबर होगा, वो मॉड Z1 के बराबर होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, ये डिस्टेंस शो करता है। चलिए खैर, ये आपका थ्योरम पूरी हुई, आप इसको सही से तैयार करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 एलिमेंट जोड़े थे, अब इंडक्शन है, मान लीजिए Z1 प्लस Z2 बहुत सारे हों, लेस देन इक्वल टू, ये सब इसके बराबर होते चले। अगर एग्जाम में सपोज ये आ जाए तो आप बस ये प्रूफ करके दिखाइएगा और सिमिलरली 3 कर देना और फिर कह देना कि बाय इंडक्शन हमें ये मिल जाएगा, तो इंडक्शन के रूल लगा के दिखा दीजिएगा। फिलहाल अभी तो ऐसे ही रखिए बस। और ये हम सिग्मा पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये मॉड के अंदर है सिग्मा Zn, और राइट साइड में मॉड Zn के ऊपर सिग्मा लग, जब इसमें 1 2 3 देंगे तो ये ऐसे 1 2 3 करके भागा चला जाएगा। भाई 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, ऐसे यहाँ पे ये मॉड के अंदर है। इस थ्योरम को आप सही से तैयार करें, बहुत बढ़िया थ्योरम थी। अब अगली थ्योरम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का वहां पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर मॉड्यूली। वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा उनके डिफरेंस ऑफ मॉड्यूली के। तो बस मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू इतना। लेट अस कंसीडर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, वही Z1 और Z2, सही दैट मॉड Z1 इतना और वही Z1 इतना और Z2 इतना, जहां पे मॉड्यूलस जो होगा मॉड Z1 वो R1 के बराबर होगा और ये R2। और आपने क्या कंसीडर कर लिया कि ये, अब मैंने Z1 माइनस Z2 कंसीडर कर लिया, वो कितना हो गया, R1 e की पावर i थीटा 1 माइनस R2 e की पावर i थीटा 2। ठीक है, डन। ये घटाया, अब आप इसको खोल देंगे अगले स्टेप में, जैसे पिछले थ्योरम में किया था। ये आपने खोल दिया, रियल अलग किया, मैंने रियल अलग किया, और दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। मॉड लगा दी, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले, वो आपने लिया और स्क्वायरिंग आपने खोलते चले गए। ये खोला, फिर से वही सारी बातें कि आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए R1 स्क्वायर को और R2 को, और ये सेम वही बन गया। बस फर्क क्या, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस माइनस, लड़ाई तो अब उसके आगे चली। देखो जी, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 क्या होता है, कहिए 1 से हमेशा ये छोटा होता है, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। तो माइनस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अरे आप माइनस से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज में, तो इनइक्वलिटी का साइन आपके घूम जाता है। आपको क्या कैसे घूम जाएगा, देखिए आपको पता है 3 ऑलवेज ग्रेटर देन -2, पक्का। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। तो क्या अब भी यहाँ पे ग्रेटर का निशान रहेगा, नहीं, ग्रेटर का हुआ
तो ये गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि -3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, नहीं, तो आपको इसलिए यहाँ पे लेस लगाना पड़ेगा। सुनते रहना जो एक एक बात बोल रहा हूँ। 3 यहाँ पे -2 से बड़ा है तो -3 छोटा होगा, वो 3 -2 से बड़ा है तो -3 छोटा होगा 2 से। बिल्कुल बात सही है। बात करिए मैथमेटिकली की, जब आपने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का निशान आपको उल्टा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका -3 2 से बड़ा दिखाएगा, जो अब नॉर्मल बात हो जाएगी। तो खैर आपने जैसे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 किससे बड़ा बन गया? -1 से। पहले तो आप इतना याद कर लें। अब पिछले स्टेप में जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लाइन लिखी हुई है। अब r1 स्क्वायर प्लस r2 -2 r1 r2 इतना, तो आपका यहाँ पे माइनस कॉस थीटा 1 और थीटा -1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इस माइनस कॉस थीटा 1 और थीटा 2 की जगह पे मैंने -1 लिख दिया, तो माइनस अपनी जगह पे रहा और 2 r1 r2 हो गया। अब ग्रेटर का निशान आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमेशा -1 से बड़ा होगा, ऑलवेज, बराबर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जब मैं -1 रखूंगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। क्योंकि हमारे रिजल्ट में जो आया है वहां पे अभी अभी हमने देखा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हटा के -1 लिख देता हूँ सपोज, तो मैंने जैसे ही लिखूंगा तो वो वाली जो आगे की वैल्यू आएगी लिखने के बाद ये निश्चित तौर पे छोटी होगी, क्योंकि कॉस की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? माइनस वाले कॉस की -1, बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी होगी। तो ये वैल्यू लेस का निशान के साथ है, छोटी है, या कॉस वाली पिछली वैल्यू से बड़ी। कैसी सोचिए। और ये अब मैंने इस पे, अब तो ये होल स्क्वायर बना तो इक्वलिटी लगेगी, ये रह जाएगा, ये मॉड z1 ये मॉड z2, चल किसकी वैल्यू रही थी? ये पीछे से ही चलता चला आ रहा है मॉड z1 माइनस z2। अब जब मैं इसके साथ इसको लिखूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सोचिए मैंने क्या कहा, पहले पिछली थ्योरम पढ़िएगा तब तो ये आपको ग्रेटर की बात समझ में आएगी। वहां पे हमने बोला था इक्वलिटी के बाद, लेकिन जो लेफ्ट में चल रहा है उससे वो चीज तो बड़ी हो चुकी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा जब मैं लेफ्ट के साथ मिला के लिखूंगा। और जब मैं खाली इन आपस में राइट का ही खेल खेलता रहूंगा तो वो सब इक्वल ही चलेंगे, क्योंकि आपस में ये इक्वल है। लेकिन लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो इनसे बड़ी है या ये उन सबसे छोटे हैं लेफ्ट वाली वैल्यू से। तो ये z1 z2 का माइनस जो है ये लेस देन इक्वल टू है, या लेफ्ट से बोले तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो आसान सी बात थी। मेन बात यही थी कि यहाँ पे ग्रेटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कॉस है पीछे लगा हुआ, माइनस कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, बाकी सारी वैल्यू से बड़ी होंगी। तो अगर इस जगह पे माइनस कॉस की जगह पे -1 रख दूं तो ये वाला पूरा बड़ा वाला जो ये अंडर रूट है ये निश्चित तौर पे बड़ा हो जाएगा जब मैं इसकी जगह पे यहाँ पे -1 रख लूंगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी या बराबर होगी माइनस कॉस की वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे यही थी। बार बार सुनिएगा, आप रिमार्क देखिए, बड़ा खास रिमार्क है। पहली या दूसरी थ्योरम जो भी थी वो, अब एक साथ देखिए इन दोनों थ्योरम्स को। आपको पता है ये प्रूफ करके दिखाना, खैर अभी उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि मॉड z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे प्लस लगा दूं, प्लस लग गया, कैसे? देखिए मॉड z1 माइनस z2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड z1 प्लस माइनस z2 लिखा। अब मैं इसको जब अंदर ले जाऊंगा थ्योरम नंबर 1 से तो ये होता है, तो आप इसको अंदर लेंगे तो मॉड z1 प्लस माइनस z2, ये जब अंदर आ गया तो ये माइनस मॉड z2 तो प्लस z2 होगा, तो ये आ जाएगा। ये आपस में इनको ऐसा किया, लेकिन लेफ्ट वाली वैल्यू से ये लेस है, तो एक रिजल्ट ये एक्स्ट्रा आया। ये थ्योरम अगर 2 थी तो ये थ्योरम 2a हो गया। वहां पे देखिए कैसा था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है, ये लेस देन इक्वल टू इतना है। अब इस वाले रिजल्ट को जो अभी अभी आया है उसे तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। लेकिन यही वैल्यू जो z1 माइनस z2 की क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे इसको ग्रेटर और इक्वल का निशान लगा के लिख दे। ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये रिजल्ट ये लिखा हुआ है, ये अगर मिला दे तो ये आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि पहली या दूसरी थ्योरम आने से अच्छा ये होगा, एग्जामिनर अगर होशियार है तो वो ये लिख के देगा कि बच्चों से कि ये प्रूफ करिए। तो आपको 2 थ्योरम ऑटोमेटिकली ड्राइव करनी पड़ेंगी और आपको फिर ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा, उसमें ये रिमार्क वाली ये थ्योरम भी ड्राइव करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये आए। चलिए खैर, अब जो भी है ये इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही थ्योरम्स रखेंगे। आज थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बनाइए, वो बेहतर रहेगा, पिछले वीडियो ज्यादा लंबे हो रहे हैं और अभी काम भी बहुत ज्यादा हो गया। इन सबको आप कॉपी में राइट डाउन करते रहिएगा, बिल्कुल कॉपी सबकी साफ सुथरी बढ़िया सी बनती रहे, ताकि टेस्ट वाले दिन आपको परेशानी ना हो, आप आराम से उसे याद कर सके। एक रफ कॉपी बनाइए, पहले रफ में लिखा करिए, फिर आप फेयर में लिखिए। ओके।